वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट कर दिया था अपनी लास्ट वीडियो में क्लास 8 की जो हमारी मैथ्स की न्यू बुक है गणित प्रकाश, उसका 6th चैप्टर स्टार्ट कर दिया था हमने। तो आज हम इसका ये जो फिगर इट आउट के सम्स हैं, मैंने आपको बोला था हम वो करेंगे हम स्टार्ट, तो वही आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये है पेज नंबर 42 में। ऑब्जर्व द मल्टीप्लिकेशन ग्रिड बिलो। ये एक मल्टीप्लिकेशन ग्रिड है, नीचे दी गई है। ईच नंबर इनसाइड द ग्रिड इज फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स। आपको पता है इसमें सभी नंबर्स जो हैं ग्रिड में वो मल्टीप्लाई करके आए हैं। जैसे कि ये देखो यहाँ पर जैसे 2 1 2, 2 2 4। आपको मालूम होगा ये ग्रिड हमें पहले भी कई सम्स में हमने देखी है, मैथ्स की बुक में कई चैप्टर्स में देखी है। इफ़ द मिडल नंबर ऑफ अ 3 इंटू 3, ये देखो ये जो है ना रेड बॉक्स के अंदर है, इसमें आप ध्यान दो, ये है 3 और यहाँ है ऊपर ये 5। 3 5 15, ठीक है। 3 6 18, 3 7 21, ठीक है ना। ये 3 इंटू 3 फ्रेम इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन पी क्यू। इसको ना हमें पी क्यू के उसमें लेना है, ठीक है ना। एज शोन इन द फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। ये देखो हमें यहाँ फिगर में दिखाया है, यहाँ देख रहे हो आप, पी क्यू की फॉर्म में हमें बोला है लेने के लिए। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द अदर नंबर्स इन द ग्रिड। हमें इस फॉर्म में बाकी के नंबर्स लेने। ये जो हैं ये ऐसे में दिए गए, तो 15 है ना, 3 इंटू 5 है 18, 3 इंटू 6 है, फिर 3 इंटू 7 है, यहाँ 4 इंटू 5, 4 इंटू 6, 4 इंटू 7 है ये, और ये है 5 इंटू 5, 5 इंटू 6 और 5 इंटू 7, ठीक है। ये है ग्रिड। इसको ना इस बॉक्स को सिर्फ इसी को हमें करना है और इसको पी क्यू की फॉर्म में करना है हमें। अब पी क्यू की फॉर्म में इसको कैसे लिखना है वो मैं आपको बता रही हूँ। ये देखो यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं जो इन्होंने यहाँ हमें बोला। हमें इन्होंने कहा कि यहाँ 3 इंटू 5 की फॉर्म है, ठीक है। फिर है 3 इंटू 6, फिर है 3 इंटू 7, ठीक है। यह है 4 इंटू 5, 4 इंटू 6, 4 इंटू 7, फिर ये है 5 इंटू 5, 5 इंटू 6 एंड 5 इंटू 7, ठीक है। अभी ये जो है इसको इन्होंने कहा पी क्यू की फॉर्म में। अब इन्होंने कहा ये है पी क्यू, इसे इन्होंने पहले से हमें पी क्यू बता रखा है कि ये पी क्यू है। क्या 4 इंटू 6 जो है पी क्यू है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पी की जो वैल्यू है वो क्या है 4 है, और हमारे क्यू की क्या वैल्यू है 6 है। इससे ये हमें समझ में आ गया है ना। पी क्यू का मतलब पी इंटू क्यू है ना, तो 4 इंटू 6 यही समझ में आया ना। पी की वैल्यू 4 हो गई और क्यू की वैल्यू हो गई हमारी 6। अब यहाँ पर देखो जैसे ये है ना, पी क्यू हो गया हमारा 4 इंटू 6। अब हम यहाँ देख लेते हैं, ये 3 है। 3 का क्या मतलब है, 3 का मतलब है हमारा पी 4 है, लेकिन 3 मतलब हुआ कि 4 में से 1 हमें माइनस करना है तभी 3 आएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ p माइनस 1। 3 को मैं p माइनस 1 ले सकती हूँ, है ना, क्योंकि पी क्यू की फॉर्म में हमें लिखने हैं ना सारे, तो ऐसे ही लिखूंगी। और ये है हमारा q, है ना, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, q हमारा 6 है और ये 5 है, यानी कि इसको भी मैं q माइनस 1 ले सकती हूँ। अब आप समझ गए इसको कैसे लेना है। अब यहाँ पर भी p माइनस 1 ही लूँगी मैं, बिकॉज 3 है, ठीक है। और q में मैं क्या कर दूँगी, q तो q ही रहेगा बिकॉज q हमारा 6 है, ठीक है। तो इसमें +1 -1 कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ पर भी आ गया हमारा p माइनस 1 और q 7 है, यानी +1, ठीक है। अब हम यहाँ ले लेते हैं 4। ये p हमारे पास ऐसे ही रहेगा क्योंकि p तो 4 ही है, ऑलरेडी 4 है। 5 है यहाँ पर, तो q है आ जाएगा हमारा q माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा p ऐसे ही, और इसमें आ जाएगा q प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर p आ जाएगा हमारे पास
p+1 हो जाएगा तभी 5 होएगा, और q में हमारा -1 होगा तब 5 होएगा। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास p+1 और यहाँ हो जाएगा ओनली q, क्योंकि q है 6, तो यहाँ पर हमें 6 ले सकते हैं हम इसको। अब यहाँ पर फिर 5 है, यानी कि p+1 और ये है तो q+1। ठीक है, आप समझ गए कैसे आया? ठीक है, तो यही करना था इस सम में। ठीक है, नेक्स्ट सम पे चलते हैं हम। एक्सपेंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इसमें हमने क्या करना है कि इनको ना एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने के लिए पिछली वीडियो में जो है एग्जाम्पल्स किए थे कुछ, वो एक्सपेंड करने का उसमें मेथड बताया था हमें एक्सपेंड कैसे करना है। बिल्कुल उसी तरीके से इनको आपको एक्सपेंड कर देना है। इन सभी को मैंने पार्ट्स जो है 6 पार्ट्स हैं, सब ये यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। इनको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अभी यहाँ पे ये है 3 + u। अब इसमें से ना किसी को भी एक यूनिट ले सकते हैं, तो मैं यहाँ v-3 को एक यूनिट ले रही हूँ। 3 ले लिया इसमें से, और इसमें से ले लिया v-3। इसमें मैंने u ले लिया +u, बिकॉज इसके आगे प्लस है, और v-3। मतलब जो यूनिट यहाँ पर लेनी है ना, सिंगल यूनिट यहाँ जिसको माना है, उसी को यहाँ पर भी लेकर जाना है। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैंने 3 को v से मल्टीप्लाई किया, 3v आ गया, -3 3 9 आ गया, प्लस uv आ गया, और फिर आ गया हमारे पास प्लस माइनस -3u। ठीक है, अब इसमें से कोई भी ना लाइक टर्म नहीं है। देखो इसमें v है, इसमें uv है, और इसमें u है, और विदाउट एनी किसी भी लेटर के बिना तो हमारा कोई वो है ही नहीं ना, तो मतलब कोई भी लाइक टर्म्स हैं ही नहीं, तो ये यहीं तक सॉल्व होगा। आपको मैंने बताया था कि लाइक टर्म्स होती हैं जहाँ तक वहीं तक सॉल्व होता है, उसके आगे सॉल्व नहीं होता। अब इस पे चल लेते हैं। इसमें ये है, मैं 2/3 है, इसको पहले 15 से और उसके बाद 6a से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो यहाँ हो गया, इसको पहले 15 से कर दिया यहाँ इसको, फिर आ गया हमारा बीच में प्लस का साइन आ गया, उसके बाद आ गया 2/3 इंटू फिर आ गया 6a। ठीक है, अभी ये यहाँ पे कटिंग हो जाएगा, 3 1 3 3 5 15, और ये आ जाएगा 3 1 3 3 2 6। ठीक है, तो 2 × 5 हो गया 10, प्लस 2 × 2 4, 2 2 4 हो गया ना, 4, और a आ गया साथ में। ठीक है, ये यहाँ पे सॉल्व हो गया, ये आ गया इसका आंसर। अब थर्ड पर चलते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ ले लिया 10a, और ये ले लिया यहाँ 10c + d। ठीक है, यहाँ पे ले लिया +b, ये +b है ना, यहाँ आ गया, और ये पूरा एक यूनिट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर 10a को 10c से मल्टीप्लाई किया, 10 10 हो गया 100 ac, प्लस 10a को d से किया तो 10ad, फिर प्लस b को 10c से किया तो 10bc, प्लस b को d से किया तो bd। ठीक है, अब ये यहाँ पर हो गया। अब इसमें से देखो यहाँ आपको देखो कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, तो ये यहीं तक सॉल्व होगा, इसके आगे नहीं होगा, तो यहाँ पर यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पर इसमें भी मैं इसको ले रही हूँ, हमारा एक 3, और यहाँ आ गया x - 6। ठीक है, फिर ये -x है, फिर यहाँ आ गया x - 6। ठीक है, 3 को x से मल्टीप्लाई किया, 3x आ गया, -6 3 18, फिर x को x से मल्टीप्लाई किया तो x² आ गया। ठीक है, और x को 6 से मल्टीप्लाई किया, माइनस पहले यहाँ प्लस लगा लेते हैं, x को 6 से किया तो 6x आ गया। अच्छा, ये आप ध्यान रखना, x को x से करो, 2x नहीं लिखना, वो प्लस करते हैं ना जब हम, तब आगे के नंबर्स हम ऐड करते हैं, ये तब होता है, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ऊपर की जो पावर है ना, ये पावर जो है हमारी चेंज हो जाती है। ठीक है,
एक एक्स दूसरे एक्स से जब मल्टीप्लाई होता है तो एक्स की पावर 2 हो जाती है। अब ये यहाँ पर हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई देख लेते हैं पहले, कोई लाइक टर्म है इसमें। ये देखो ये लाइक टर्म है, वेरिएबल सेम है दोनों के, एक्स है इसमें भी एक्स है, ठीक है। तो इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। 6 + 3 हो जाएगा 9x, 9x फिर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख देती हूँ मैं, गलती से लिख दिया 18। अच्छा, अब ऐसे लिखने के बाद ना आप इसको ना चाहो तो सही सीक्वेंस में लगा सकते हो। तो सीक्वेंस में लगाने के लिए क्या होता है, जिसकी पावर ज़्यादा होती है ना वो पहले आता है, ठीक है। उसके बाद जिसकी पावर उससे कम है वो बाद में आता है, और फिर ये -18 आ गया। अब ये एक्स स्क्वायर जो था ये माइनस में था, इसलिए यहाँ माइनस आएगा। आप चाहो तो इसको यहाँ तक भी फिनिश कर सकते हो, वो भी सही है। लेकिन अगर आप उसको आप ऐसे लगाना चाहते हो तो आप ऐसे में कर दोगे तो ये भी सही है, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट सम पे चलते हैं। ये हमारे 4 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पर। अब हम चलते हैं 5th पे। अब यहाँ पर ये है। अब हम क्या कर लेते हैं कि इसको बाहर ले लेते हैं, इसको अंदर। आप कोई भी ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। आप चाहे दूसरे को भी ले सकते, कोई ज़रूरी नहीं है मैंने जो लिया वही आप भी लोगे। और प्लस बी आ गया यहाँ पर, सी प्लस डी, -5ac आ गया, माइनस प्लस माइनस आ गया, फिर आ जाएगा 5ad प्लस bc आ गया, फिर प्लस bd आ गया, ठीक है। अब ये करने के बाद इसमें लाइक टर्म है कोई? नो, कोई लाइक टर्म नहीं है, तो ये भी यहीं तक सॉल्व होगा, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पर यही आपके पास जो आया है ये इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये मैं यहाँ ले लेती हूँ 5y + 9, ठीक है, प्लस z, फिर आ गया y + 9। 5 को y से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 5y + 9 5 ज़ा 45 प्लस z कुछ भी लिख सकते हो आप, एक ही बात है, प्लस 9z, ठीक है। ये होने के बाद आप इसमें देख लो कोई लाइक टर्म है। ये तो zy है ना, वेरिएबल 2 हो गए इसमें, यहाँ पे y है, यहाँ zy है, यहाँ z है, और यहाँ पे विदाउट एनी वेरिएबल। तो ये भी यहीं तक सॉल्व होगा, इससे आगे ये सॉल्व नहीं होगा। तो इसके 6 ही पार्ट्स थे, ठीक है। तो यहाँ पर इस आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट सम है आपका, फाइंड 3 एग्जाम्पल्स वेयर द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स रिमेन्स अनचेंज्ड। आपको 3 एग्जाम्पल्स देने हैं, ठीक है ना, जहाँ पर कि प्रोडक्ट जो है ना 2 नंबर्स का जो है रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन वन ऑफ देम इज इंक्रीज्ड बाय 2। जबकि एक जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा 2 से, एंड द अदर इज डिक्रीज्ड बाय 4, और दूसरा नंबर जो है वो 4 से डिक्रीज होगा, ठीक है। तो उसको आपको कैसे करना है वो आपको बताना है, ठीक है। इसको कर लेते हैं अब हम। तो अब हमें नंबर्स तो नहीं दिए हैं, तो हमें लेट करके चलना पड़ेगा। तो हम ले लेते हैं कोई भी 2 नंबर। तो मैं यहाँ पर ये 2 नंबर x और y ले लेती हूँ, x एंड y ले लेती हूँ, ठीक है, सॉरी, ओके। अब उन्होंने ये बोला था कि अगर एक नंबर को क्या कर दिया जाए, एक नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है 2 से, और जो दूसरा नंबर है, सॉरी दूसरा हमारे पास है y, तो दूसरा जो है वो क्या हो रहा है 4 से डिक्रीज हो रहा है, ये उन्होंने कहा था। तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब उन्होंने कहा था कि 3 एग्जाम्पल देने हैं। अब हम फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने ले लिया, यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल
एग्जाम्पल 1, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल ले लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, ये x और y की जगह ना कोई नंबर ले लेते हैं। तो अलग अलग नंबर्स लेंगे। लेट द नंबर बी 2, 1 and 6 ले लेते हैं। 1 and 6, ठीक है। 1 and 6 ले लिया तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसमें x की वैल्यू होगी 1 और y की वैल्यू होगी 6, ठीक है। तो अब ये जो है ना, इसको हम ले लेते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे ये मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि इनका जो प्रोडक्ट होगा, है ना, सेम वही आंसर इनका भी आएगा। अगर मैं इस तरीके से इसको 2 इंक्रीज करके और 4 डिक्रीज करके निकालती हूँ, तो इनका जो आएगा प्रोडक्ट वही इनका भी आएगा। जैसे कि इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 into 6 ये आएगा। और यहाँ मैं लिख लेती हूँ x की जगह 1 और y की जगह 6, ठीक है। अब 6 1 जार 6, इसका प्रोडक्ट 6 आया है। 2 + 1 कितना हो गया, 3। 6 में से 2 माइनस किया, हो गया 4। एक मिनट, एक्चुअली माय मिस्टेक, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ 4 है। ओके, ठीक है। तो 2 और 1 हो गया 3। 6 में से 4 माइनस किया, हमारे पास 2 आ गए। तो मैं यहाँ इसको, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना आपस में, तो यहाँ आ गया 6, ये भी क्या आ गया है, 6 आ गया, ठीक है ना। तो सेम ही चीज़ आ गई ना दोनों की। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। यहाँ पे ले लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। अब यहाँ पर भी लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर बी 2 and 8 ले लेते हैं यहाँ पर दूसरा नंबर हम, ठीक है। तो मतलब x 2 हो जाएगा और y हो जाएगा हमारा 8। यानी मैंने यहाँ लिख दिया 2 into 8, इनका प्रोडक्ट निकालना है। x की जगह पर ये ले लेते हैं हम, इसमें 2 इंक्रीज हो रहा है, और y की जगह आ गया 8, इसमें 4 डिक्रीज हो रहा है। 8 2 जार 16 आया इसका प्रोडक्ट। 2 + 2 आ गया 4, इंटू में 8 में से 4 माइनस किया 4, तो हमारे पास ये भी कितना आ गया 16। ये भी हो गया ना इक्वल, सेम ही हो गया। इसका भी वही प्रोडक्ट आ रहा है और इसका भी वही प्रोडक्ट आ रहा है। तो थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें भी हम ले लेते हैं x और y की जगह पर हम कोई 2 और नंबर ले लेते हैं। तो यहाँ मैं ले लेती हूँ 3 और y की जगह 10। यहाँ पे अगर मैं ये पहले तो मैं यहाँ ये निकाल लेती हूँ, और यहाँ x की जगह पर हम लिख लेते हैं 3, इसमें 2 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और y की जगह हम लिख लेते हैं 10, जिसमें कि 4 डिक्रीज हो रहा है। 10 3 ज़र आ गया हमारे पास 30, इसका प्रोडक्ट तो 30 आ गया। 3 + 2 हो गया 5, इसको इंटू कर दिया, 10 में से 4 माइनस किया 6, तो हमारे पास ये भी कितना आ गया 30। तो आपने ये देख लिया कि हमारे पास ये भी उतना ही आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर यही बताया गया है कि इसका जो प्रोडक्ट है ना, वो, या हम ऐसे करके अगर निकालें तो वो भी, दोनों का प्रोडक्ट जो है सेम आ रहा है। अब आप ऐसे ही करके और भी अगर आगे नंबर लेना चाहें ले सकते हैं, पर आपको इतना ध्यान रखना है कि उनके बीच में ना, मतलब 7 या 8 नंबर्स का ना, 7 या 8 नंबर्स का गैप होना ज़रूरी है, तभी आपके आंसर्स ऐसे निकलेंगे। आप ऐसे कोई भी नंबर ले लोगे ना तो नहीं निकलेंगे। जैसे 1 और 6 के बीच में, इन दोनों के बीच में देखो 6 का गैप है, इसमें 7 नंबर्स का गैप है, तो ऐसे गैप में लेने ज़रूरी है, तब आपके ये आंसर्स निकल जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट सम पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सपेंड। अब आपको एक्सपेंड करने हैं ये फर्स्ट है यहाँ तक, एंड ये सेकंड है। ये 2 सम्स है फोर्थ में, ठीक है ना। इन दोनों को आपको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड आपने जैसे पहले वाले किए थे उसी तरीके से वैसे ही है ये भी।
तो अब इनको कर लेते हैं। यहाँ पे है हमारा, ये मैंने फर्स्ट ये सम लिखा हुआ है, मैंने इसका आंसर लिख लेते हैं। अभी मैंने यहाँ पर क्या कर रही हूँ, इसको एक यूनिट हम ले लेते हैं कि क्या नाम है इसका, 4+b जो है इसको एक यूनिट ले लेते हैं और इनको अलग अलग ले लेते हैं। आप ऐसा भी ले सकते हो या अपने इसको पूरे को एक यूनिट और इसको बाहर रख सकते हो, जैसे चाहो। मैं इसको ऐसे ले रही हूँ, +ab, फिर 4+b, फिर ये आ गया -3b2 और यहाँ आ गया 4+b। ठीक है, a को 4 से मल्टीप्लाई किया, a 4 आ गया, सॉरी 4a आ गया, प्लस ab प्लस 4ab प्लस a। अब देखो यहाँ पर a है, यहाँ पे b और यहाँ पे b है, तो ये b 2 टाइम्स आ जाएगा ना, तो मतलब स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस है प्लस है, माइनस प्लस माइनस में आ गया, 4 3 12, दोनों नंबर मल्टीप्लाई होंगे आपस में, और वेरिएबल b², माइनस प्लस फिर माइनस आ जाएगा, 3b² और यहाँ b है ऑलरेडी, तो ये b³ हो जाएगा, तो आ गया -3b³। ये ठीक है, आप समझ गए। अब आगे चलते हैं। अब इसमें हम देख लेते हैं कि कोई हमारे जो वो आ रहे हैं सेम जो है लाइक टर्म्स। 4a है, a में तो कोई है नहीं, ये ab है, ये भी ab है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारा ऐड हो जाएगा, ये ab² है और ये b² है, b³ है, यानी कि और नहीं होंगे, सिर्फ यही होगा। तो हम कर लेते हैं इसको 4a, यहाँ 1ab ये हो गया, 4 ये हो गया, 4 और 1 हो गया 5, प्लस 5ab ये हो गया सॉल्व, प्लस ab² हो गया, -12b² हो गया, -3b³ हो गया। ठीक है, आप इसे चाहें तो इसको सीक्वेंस में लगा सकती हैं। ये इसकी पावर ज़्यादा है तो इसको हम पहले कर सकते हैं, जिसकी पावर कम है उसे बाद में कर सकते हैं। तो चाहो तो यहाँ तक जब हो गया इसको यहीं पे छोड़ सकते हो, ज़रूरत नहीं है। अगर आप आगे नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप इसे करना चाहो तो आप इसे आगे कर सकते हो। दोनों तरह से आंसर आपका करेक्ट है। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सम कर लेते हैं हम। ये देखो, अब मैंने यहाँ पर ले लिया ये 4y मैं बाहर ले रही हूँ और इनको ले रही हूँ अंदर, y + 11z -3, और फिर यहाँ आ जाएगा +7 और ये आ जाएगा y + 11z -3। ठीक है, अब 4y को y से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो मेरे पास आ गया 4y² प्लस 11 4 ज़ार 44, 44yz -4 3 ज़ार 12y। अब ये प्लस में है, प्लस 7y प्लस 11 7 ज़ार 77z, प्लस माइनस माइनस में आ गया, 7 3 ज़ार 21। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास। अब इसमें भी हम देख लेते हैं लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स जो भी हैं वो उनको सॉल्व कौन कौन सी हो रही हैं इसमें। अब ये yz है, yz में और तो नहीं है, ये 12y है, 7y है, ये आपस में सॉल्व हो जाएगा, बाकी तो और कोई नहीं हो रहा है। तो हम कर लेते हैं इसे 4y² प्लस 44yz, यहाँ ये आ गया। अब ये सॉल्व हो जाएगा, 12 में 7 हम माइनस करेंगे बिकॉज ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, 12 में 7 माइनस किया 5 आया, और क्योंकि 12 के आगे माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 5y प्लस 77z -21। तो ये आपके पास आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं हम नेक्स्ट सम में, देख लेते हैं नेक्स्ट सम हमारा कौन सा।
ये फिफ्थ है हमारा एक्सपेंड। फर्स्ट है हमारा यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी। सेकेंड है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एंड ये है हमारा थर्ड, डू यू सी अ पैटर्न। अब पहले हम इनको ना सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये 3 पार्ट्स हैं इसके, तीनों हम सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व उसी तरीके से करना है जैसे हमने पहले किए थे। अब यहाँ पे मैं पहले ए ले लेती हूँ, ये ले लेती हूँ और उसको अंदर कर देती हूँ। इसको माइनस बी, ये माइनस है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी लिखो या बी ए लिखो, आप कुछ भी लिख सकते हो। माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें क्या है, ये देखो ए बी, ये ए बी है, ये बी है, लेकिन ये दोनों सेम ही है, ठीक है ना। तो इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज ये प्लस में है और ये माइनस में है, इसलिए ये कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या बचा, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं हम। इसमें नेक्स्ट है, इसमें भी हम ऐसे ही करते हैं। इसको हमने बाहर ले लिया और ये पूरा हम अंदर रख रहे हैं। ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर ये माइनस बी रख लेते हैं यहाँ पे बाहर, और इस पूरे को हम इसको अंदर ले लेते हैं, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर, ए को ए स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास ए क्यूब आ गया, प्लस फिर ए, दो ए हैं तो ए स्क्वायर आ गया और बी आ गया साथ में। यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ ए है, यहाँ आ गया ए बी स्क्वायर। अब ये माइनस प्लस माइनस, साइन ज़रूर चेंज कर लीजिएगा जब भी माइनस आए। माइनस प्लस माइनस आ गया, अब यहाँ आ गया ए स्क्वायर भी, ठीक है। फिर माइनस प्लस माइनस आ गया, अब ए और बी स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ बी है, माइनस प्लस माइनस बी क्यूब आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, आप लाइक टर्म्स हैं कोई, ए स्क्वायर भी है, ये भी ए स्क्वायर भी है, ये प्लस में ये माइनस में है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब ये ए बी स्क्वायर है, ये भी ए बी स्क्वायर है, ये माइनस में ये प्लस में, तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचा, ए क्यूब और माइनस बी क्यूब, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। आगे देख लेते हैं हम अगला सम, अगला पार्ट हमारा ये है। ए ले लेते हैं बाहर और ये सारा हमारा बीच में ले लेते हैं हम, प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। यहाँ आ गया माइनस बी और फिर से वही प्लस ए स्क्वायर बी। इनको ध्यान से लिखिएगा, कहीं इनमें अगर आपने गड़बड़ कर दिया तो आगे आपका पूरा सम गलत हो जाएगा, तो इनको ध्यान से लिखना। अब ए को ए क्यूब से आपने किया तो ए की पावर 4 आ गई हमारे पास, ठीक है। प्लस अब ए की पावर 2 है, यहाँ ए सिंगल है, ए की पावर 3 हो गई बी, फिर प्लस यहाँ ए 2 टाइम्स आ गया तो ए की पावर 2 और बी की पावर तो पहले से ही 2 है, प्लस फिर ए को बी क्यूब से किया तो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर सबके साथ माइनस लग जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है बिकॉज माइनस बी, तो यहाँ हो जाएगा ए क्यूब बी, फिर हो जाएगा माइनस, अब यहाँ पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, फिर माइनस, फिर ए बी क्यूब हो जाएगा और फिर माइनस बी क्यूब है, एक बाहर आ गया 4 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर ए की पावर 4 है, यहाँ बी की पावर 4 है, यहाँ और तो है नहीं कोई, बट ए की क्यूब बी, क्या ये है हमारे पास कहीं, हाँ है, ये रहा,
ये प्लस में माइनस में है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ है, ये भी प्लस माइनस में है तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। ए बी क्यूब है, ये भी ए बी क्यूब है, ये प्लस माइनस में है तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचा, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। ये कह रहे हैं कि डू यू सी अ पैटर्न, क्या आपने कोई पैटर्न देखा इसमें? ये जो 3 हमने सॉल्व किए इसमें कोई पैटर्न देखा? व्हाट वुड बी द नेक्स्ट आइडेंटिटी इन द पैटर्न दैट यू सी। आपने क्या देखा पैटर्न में कि आपने कौन सी नेक्स्ट आइडेंटिटी होगी इस पैटर्न में? कैन यू चेक इट बाय एक्सपेंडिंग, क्या आप इसको एक्सपेंड करके चेक कर सकते हैं? तो आपको ये देखना है कि आपने इसमें क्या आपने नोटिस क्या किया आपने इन तीनों को जब सॉल्व किया। तो इन तीनों में हमने क्या नोटिस किया है कि जब हमने इनको सॉल्व किया है ना तो ये नंबर्स हमारे कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है ना, क्यों? कुछ जो यहाँ पर प्लस में आ जा रहे हैं वही यहाँ पर माइनस में आ रहे हैं और वो आपस में कैंसिल हो जा रहे हैं। और एट द एंड हमारे पास सिर्फ फर्स्ट और लास्ट जो है हमारे पास ना वेरिएबल हमारे वही बच रहे हैं और वही हमारे पास आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या पैटर्न आया है सामने आपके, ये दिखा देते हैं, आपको लिख के दिखा देती हूँ मैं। अब यहाँ पे ये लिख लिया मैंने, देखो पैटर्न हमारे पास क्या पैटर्न है। हमारे को पैटर्न ये देखने मिला है कि यहाँ पे मैंने अब जैसे ये है ना, ऐसे है ना ये, अब इसमें ना कोई भी नंबर हम ले रहे हैं ना, बट हमें वो ऐसे में लेना है कि जैसे कि ये जैसे -1 है, मतलब नंबर है उसमें मैंने -1 कर लिया। ठीक है, प्लस फिर मैंने -2, मतलब ये एक के आगे एक ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। ठीक है, फिर मतलब ये आगे चल रहा है ऐसे ही। ठीक है, आगे जाके बीच में आपके और भी नंबर आगे 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 चल के है ना, तो एंड कैसे हो रहा है कि जैसे ये है, ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, आ गया, फिर ये जो यहाँ पर था यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे करके एंड हो रहा है इसका। आप समझ गए मैं क्या कह रही हूँ? तो ऐसे ही चल रहा है ये। और एट द एंड जब आप इसको करोगे और इसको सॉल्व करोगे तो एट द एंड आपके पास बचना क्या है? आपके पास आएगा, जब आप इनको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा a की पावर n माइनस b की पावर n, ये आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, ये कह रहे हैं। तो आपकी नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या बनेगी इससे, करके देखें। नेक्स्ट आइडेंटिटी बनेगी हमारी यहाँ पर। अब देखो हमारी यहाँ नेक्स्ट आइडेंटिटी के लिए मैं पहले ना यहाँ n की पावर, ये तो आप समझ गए ना कि कैसे जा रहा है। देखो ये ऐसे 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 इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा और फिर ऐसे ऐसे में करके कम हो जा रहा है, और साथ में ये है, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास एंड में यही बचेगा और हमारे पास बाकी सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ हम क्या करते हैं, n की पावर ले लेते हैं, कोई कुछ भी, n को कुछ भी मान लीजिए, कोई भी नंबर है ये। तो मैंने यहाँ n को 4 ले लिया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जैसे ये है, ये आ गया हमारे पास a माइनस बी। ठीक है, अब दूसरा नंबर तो हमें लेना है, तो मैंने ले लिया यहाँ n की जगह पे हमने 4 ले लिया। ठीक है, प्लस मैंने फिर यहाँ -2 था, है ना, -2 ले लिया। अब ये लेके यहाँ पे, अच्छा यहाँ पर मैंने आपको लिखा नहीं, मैंने यहाँ पर आपको b लिखना था मैंने यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास था n-2 देन b। ठीक है, ओके, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, मैंने ये ले लिया, सेम मैंने उसी में मैं वो नंबर पुट करती जा रही हूँ जो नंबर मैंने अभी वो किया है, अभी मैंने मान के चली हूँ मैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर ले लिया ए बी, सॉरी 4-2, एन की जगह तो मैंने 4 ले लिया ना, -2 प्लस बी की पावर है n-1 था ना, n 4 - 1, ये आप समझ गए कैसे आया। फिर उसके बाद
अब इसको आप इसमें सॉल्व कर लीजिए। जैसे कि मैंने ये ए की पावर ए मैंने बाहर रख दिया, बाकी ये सारा ले लिया। तो 4 में से 1 माइनस किया, मेरे पास आया 3, ठीक है। प्लस फिर मैंने 4 में से 2 माइनस किया, तो मेरे पास क्या आया 2, बी आ गया ना साथ में ये, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आया, अब आप देखो क्या आया हमारे पास, ए बी आया। ए बी की पावर 4 में से 2 माइनस किया, 2 आ गया, प्लस बी की पावर क्या आ गई हमारे पास, 3 आ गई। ये आप समझ गए ना कैसे कैसे बनाया मैंने, आप समझ गए कैसे आया। अब इसको मल्टीप्लाई करना तो आपको आता है, इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। ये किया है, अच्छा ये बी का भी तो रह गया अभी, माइनस बी। अब यही चीज़ हमें यहाँ भी तो लिखनी पड़ेगी, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसको ए क्यूब से किया, एक की पावर 4 हो गई, प्लस ए स्क्वायर हो गया ए क्यूब बी प्लस ए स्क्वायर हो गया ना, बी स्क्वायर हो गया, प्लस सॉरी प्लस तो लगाया नहीं, ए बी की पावर 3, ठीक है। अब ये सबके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस बी ए की पावर 3 प्लस, अब यहाँ बी स्क्वायर है, सॉरी प्लस में नहीं आना था, यहाँ माइनस में आना था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आप भी ये गलती मत करना, साइन चेंज अगर हो गए तो मतलब प्लस माइनस की जगह अगर प्लस हो गया तो सम हमारा गलत हो जाएगा। ए बी क्यूब आएगा, यहाँ देखो स्क्वायर है ना, यहाँ क्यूब आ जाएगा, और यहाँ क्यूब है, यहाँ पावर 4 आ जाएगी, ठीक है। ये आप समझ गए कैसे आया। अब ए की पावर 4 बी की पावर 4 है हमारे पास, पर इसके जैसा हमारा लाइक टर्म जो है हमारा और कोई नहीं है। ए की पावर 3 और बी, ए की पावर 3 बी, ये है ना सेम है, वेरिएबल आगे पीछे है, बट मतलब ए बी आगे पीछे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि अलग है, ये सेम नंबर्स हो गए। प्लस में माइनस में दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एक प्लस में एक माइनस में, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ ए बी की पावर 3 है, यहाँ माइनस ए बी 3 है, ये प्लस में माइनस में कैंसिल हो गए। हमारे पास बचा क्या, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। तो आप समझ गए ना, आप समझ गए मैंने क्या कहा था आपको, जो मैं आपको ऊपर समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये आपका आंसर आएगा एंड में, जब हम इस तरीके से निकालेंगे तो ऐसा होगा। तो यही है हमारा जो पैटर्न है ना, हमारा यही है, ठीक है ना, कि हम ऐसा देख रहे हैं, तो ये जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, इसको ऐसा करने से ना ऐसा ही आएगा। चाहे आप इसके अलावा और कोई भी नंबर ले सकते हो, मैंने 4 लिया, आप कोई और नंबर लिख कर आप ट्राई कर सकते हो, तो यही आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यह हमारा फिगर इट आउट के जो ये सम्स थे, पेज नंबर 142 और 143 के, ये यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। 5 सम्स थे ओनली, ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए, ठीक है। अगर आपको इन सम्स में से कुछ भी अगर समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।